5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसने साफ कर दिया कि किस राज्य की जनता किस पर भरोसा करती है। असम और पुडुचेरी का जिक्र करें तो बीजेपी का डंका यहां बजा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराया। तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई में सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं केरल में लेफ्ट गठबंधन ने बाजी मारी। पांच राज्यों की जनता का जनादेश आ चुका है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी और केरल के चुनावी नतीजों से साफ है कि कहां किसकी सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का जादू इस कदर चला कि इनके सामने कोई भी पार्टी और कोई भी नेता नहीं ठहर सका। बंगाल में दीदी ने अपने किले को बीजेपी की सेंधमारी से हर संभव बचा लिया। पश्चिम बंगाल में निराशा के बीच बीजेपी के लिए असम से राहत की खबर आई। बीजेपी के अगुवाई वाला गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता नजर आया। असम में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, असम के लोगों ने एक बार फिर एनडीए के विकासवादी एजेंडे और हमारी सरकार के जनहितैषी रिकॉर्ड को आशीर्वाद दिया है। मैं असम के लोगों को आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं एनडीए के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, लोगों की अथक सेवा की सराहना करता हूं। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है, जिसे बीजेपी हासिल कर चुकी है। और ये स्पष्ट हुआ है फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनेगा, ये निश्चित है। जनता ने इस विषय पर विशेष रूप से एक मजबूत कदम उठाया है। असम में कांग्रेस गठबंधन की हार के बाद असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के लिए दक्षिण का किला फिलहाल दूर दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में डीएमके ने शानदार तरीके से जीत का परचम लहरा दिया है। राज्य में द्रविड़ राजनीति के सबसे बड़े हीरो के तौर पर एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके गठबंधन तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने जा रही है, जबकि पहली बार राज्य की राजनीति के दो बड़े दिग्गज जयललिता और एम करुणानिधि के बिना लड़े गए इस बार के चुनाव में सत्ताधारी एआईएडीएमके को करारी शिकस्त मिली है। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए तैयार है। केरल का फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसके मुताबिक एलडीएफ को जनता ने सत्ता के सिंहासन पर बैठने का फरमान सुनाया है। यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन बहुमत पा चुकी है। 33 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि यहाँ 3 सीटें मनोनीत होती हैं, जिसे केंद्र मनोनीत करता है। टीम न्यूज़ नेशन। और चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर ममता दीदी बैटल ऑफ बंगाल की बाजीगर तो बन गई, लेकिन जीत के जश्न में कुछ हद तक काफी कुछ फीका कर दिया नंदीग्राम में उनकी हार ने। जहां से शुभेंदु अधिकारी जीत गए, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी दीदी का किला भेदने में नाकामयाब रही। जिस नंदीग्राम में दीदी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया, जो नंदीग्राम दीदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, उस नंदीग्राम में दीदी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई। शुभेंदु अधिकारी 1,09,673, ममता बनर्जी 1,07,937, मीनाक्षी मुखर्जी 6,198, मनोज कुमार दास 235। लेकिन नंदीग्राम में अपनी इस हार के बावजूद ममता दीदी पूरे बंगाल को जीतकर बैटल ऑफ बंगाल की बाजीगर बन गई। I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। चुनाव कैंपेन की शुरुआत में ही बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 200 पार, लेकिन नतीजों में बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई।
बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 21 रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीब 3 दर्जन से ज्यादा रैलियां की। यही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज बंगाल के रण में उतरे थे, लेकिन बंगाल के नतीजों में इस बड़े लाव लश्कर का ज्यादा असर नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरी यंत्रणा लगाई। पूरे देश भर से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल एजेंसी सबको काम को लगाया। फिर भी सबके ऊपर ममता, ओ ममता दीदी, ओ दीदी, दीदी भारी पड़ी। कई राजनीतिक जानकार तो ये भी मानते हैं कि बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर न होना भी पार्टी के खिलाफ गया। चुनाव भले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन ममता के मुकाबले सीएम पद का मजबूत चेहरा सामने न होने की वजह से वोटर्स असमंजस में रहे और इसका फायदा टीएमसी को मिला। देखिए, जाहिर सी बात है, ये तो एक कारण है कि बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं था और शायद इसी के लिए बीजेपी जो आम आदमी का जो विश्वास है वो जीत नहीं पाई। और ममता बनर्जी 10 साल से राज कर रही थी, वो बहुत सारे काम अच्छे किए हैं जिसके फल उनको मिला है। और लास्ट मोमेंट में जो स्वास्थ्य साथी कार्ड था, जो हेल्थ कार्ड था, हर इंसान को दिया गया है, हर परिवार के अंदर दिया गया है। पूरे चुनाव में ममता के लिए ये 5 फैक्टर्स बेहद अहम रहे। पूरे 8 फेज के दौरान ममता की चोट से लेकर उनके गोत्र तक की चर्चा सुर्खियों में रही। चुनावी मंचों पर ममता का मंत्रोच्चार भी पूरे कैंपेन में छाया रहा। ममता के साथ मुसलमानों का एम फैक्टर भी उनके साथ साए की तरह खड़ा रहा और बाकी रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। व्हीलचेयर पर ममता का ये चुनावी अवतार विरोधियों को शुरुआत से ही परेशान कर रहा था, क्योंकि पहले तो ममता ने पैर में लगी चोट को बीजेपी की साजिश करार दिया और फिर चुनावी कैंपेन में जब उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर वापसी की तो अपनी चोट को सहानुभूति का शस्त्र बना डाला। चोटिल होने के बावजूद न तो दीदी की रैलियां कम हुई और न कार्यक्रम। पूरे चुनावी कैंपेन में ममता ने अपनी व्हीलचेयर का साथ नहीं छोड़ा। चोट से वोट मिला तो चुनावी सभाओं में ममता का गोत्र गेम चेंजर साबित हुआ। रही बात जय श्री राम के नारे से परेशानी की तो ममता ने इसका काट भी ढूंढ निकाला। ओम जयंती मंगलाकाली भक्तकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा सदा नमोस्तुते मधुकैटमो विद्यां विविधांति परदे नमो। अलग अलग मंचों पर ममता का ये मंत्रोच्चार विरोधियों को करारा जवाब था। मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता बीजेपी का वार झेल रही थी और लगे हाथ ब्राह्मण की बेटी के तौर पर अपने हिंदुत्व की परिभाषा भी पेश कर रही थी। बंगाली बनाम बाहरी का नारा तो वो चुनाव में पहले दिन से ही देती आ रही थी। ममता बनर्जी प्रचार का, इलेक्शन प्रचार का शुरू से एक ही बात कह रहे थे कि बंगाल को बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बंगाल को लूट के लेके चले जाएंगे। तो ये सेंटीमेंट बहुत अच्छी तरीके से ममता बनर्जी ने यूज़ किए हैं और उसी सेंटीमेंट के चलते इतने वोट मिले हैं। ये जो बाहरी और भीतरी, ये जो मोदी, अमित शाह सब और जेपी नड्डा, जो सेंट्रल लीडरशिप, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, ये लोग सब बाहर से आए हैं, ये लोग यहाँ के नहीं हैं। तो ये सेंटीमेंट बहुत बड़ी तरीके से ममता बनर्जी ने यूज़ किए हैं और शायद उसी के लिए इतनी बड़ी बहुमत मिली है उनको। बैटल ऑफ बंगाल में दीदी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने अपने तुरुप के सारे इक्कों को मैदान में उतारा था। बाबुल सुप्रियो से लेकर स्वप्नदास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी जैसे दिग्गज एक एक सीट के लिए बैटल ग्राउंड में उतरे थे, लेकिन इन दिग्गजों का भी कोई करिश्मा नहीं दिखा। 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने बंगाल में अच्छी जमीन तैयार की, लेकिन सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। जबकि दीदी सत्ता की हैट्रिक लगाती हुई बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन बंगाल के नतीजे आने के साथ ही हिंसा भी शुरू हो गई। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई तो नंदीग्राम से ममता को सियासी पटकनी देने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी हुआ और इन हमलों के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है। बंगाल की सत्ता में तृणमूल कांग्रेस की वापसी तय क्या हुई, इसके चंद घंटों के बाद ही कई इलाकों में हिंसा का तांडव शुरू हो गया। ये तस्वीरें बंगाल के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर की है, जिसे चुनाव नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद आग के हवाले कर दिया गया।
आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। जैसे जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की खबरें आती गई, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू होते गए। बीती रात पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि नंदीग्राम में नतीजे की घोषणा के बाद गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया। हालात ऐसे हो गए कि बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, तब कहीं जाकर बवाल थम सका। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बारानगर में यह बीजेपी दफ्तर है, जहां चुनाव नतीजों की घोषणा के साथ ही जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अचानक यहां बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया और कार से लेकर कुर्सियों तक को अपना निशाना बनाया। दफ्तर के अंदर घुसकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। तस्वीरें नाटाबारी के बीजेपी उम्मीदवार के कार की है, जिस पर पथराव किया गया। आरोप है कि चुनावी जीत के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पथराव किया। यही हाल जामुरिया विधानसभा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के काफिले के साथ हुआ। तस्वीरों से साफ है कि किस कदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार तापस राय की कार को घेर लिया है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने तापस राय की कार को भीड़ के बीच से किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उस पर पथराव कर दिया। बीरभूम में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार के घर पर जमकर बवाल मचाया। टीएमसी के गुंडों पर आरोप है कि पहले तो उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के ट्रैक्टर में आग लगा दी, फिर घर में रखे चावल की बोरियों को नुकसान पहुंचाया। सिलीगुड़ी में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले तो अबीर खेलकर जीत का जश्न मनाया, फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता को बिना किसी बात के थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद इलाके में भारी बवाल मच गया। हालत ये हो गई कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा और कुछ लोगों को पुलिस पकड़ कर ले भी गई। हावड़ा में भी शिवपुर थाने के करीब एक बीजेपी कार्यकर्ता के कपड़े की दुकान में ताला तोड़कर लूटपाट की गई। आरोप है कि ये टीएमसी के गुंडों की सह पर अंजाम दिया गया। बीजेपी ने राज्य में चुनाव नतीजों के बाद भी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनादेश का सम्मान करना ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन बंगाल की इन तस्वीरों को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि हिंसा की यह आग कब बुझेगी। टीम न्यूज़ नेशन।